पोलिनोमियल टेंथ का तो लोग पढ़ रहे हो पार्ट 15। पार्ट 14 नहीं पढ़ा रहे हैं, कारण है 13 में ही पार्ट 14 का जो भी रिटेन में लिखे हैं सब समझा दिए हैं। तो पार्ट 15 से भाग शुरू होता है। 3 ठो उदाहरण है बुक से। 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दे तो x + 2 हो गया भाजक, बाईं ओर लिखेंगे, और ये हो गया भाज्य। तो बीच में भाज्य लिखा जाता है, यहाँ पर भागफल, फिर सबसे नीचे शेष। तो भाग में यही मात्र याद रखना है, भाजक का पहला पद पर सिर्फ ध्यान देना है, जो कि वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर x वेरिएबल है, ऐसे भी दे सकता था x + 2 सिर्फ के बदला दे देगा 2 + x से भाग दे। इसका मतलब 2 पहले यहाँ नहीं लिखेंगे, वेरिएबल को ही पहले लिखेंगे। आगे वाला हिसाब में ऐसा है। तो जो भी हो वेरिएबल को पहले लिखना है। तो वेरिएबल यहाँ पर जो होगा पहला पद वेरिएबल, सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे। जो ये वेरिएबल भागफल, ये भाज्य वाला का पहला पद के बारे में सोचेंगे। अब भाजक का पहला पद, इसके आगे कुछ नहीं सोचना है, पहला पद के आगे कुछ नहीं सोचना है। तो इसमें से 2x² छांट लो, तो 2x² में x से भाग देंगे तो कितना होगा 2x होगा ना। ये हो गया, ऐसे विस्तार करेंगे, x कट गया तो 2x। इसका मतलब यहाँ 2x लिखेंगे। अब x को 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x को 2x से 2x²। तो सिर्फ पहला पद और इसमें आगे वाला भाज्य का पहला पद, इतना ही के बारे में सोचेंगे। जो यहाँ के पहले पद को, यहाँ का पहला पद किससे काटेगा तो वही लिखेंगे। जैसे 2x से, तो x को 2x से गुना किए 2x²। इसके बाद आगे में भी है, तो +2 को 2x से गुना करेंगे तो प्लस 2x को 2 से गुना करेंगे। तीसरा पद रहता तो 2x को तीसरे पद से गुना करते, तो 2 ही पद में है, तो 2 दूनी 4x होगा। अब तो ये सब जानता है, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाया जाता है। तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस चिन्ह बन जाएगा घटाओ में, यहाँ भी माइनस। ये कट गया। +3x - 4x का आज क्या हुआ, -x होगा। फिर आ जाओ, ये +1 उतार देंगे पुनः। अब यहाँ 2 पद है, 2 पद रहे, 3 पद रहे, जितना पद रहे, सिर्फ पहला पद के बारे में सोचेंगे। तो ये पहला पद -x है, उसमें पहला पद से ही भाग देंगे। तो x से भाग देंगे, तो x से x, x से x, -1 बच गया। इसका मतलब यहाँ पर -1 देंगे। अब इस -1 का दोनों से गुना करेंगे। 3 पद रहता तो तीनों से, 4 रहता तो चारों से। तो -1 को गुना करना है प्लस माइनस, -1 को x से गुना करेंगे x होगा, माइनस प्लस माइनस, 1 दूनी 2, चिन्ह बदल गया। ये तो कट गया, ये 2x समान चिन्ह वाले समान संख्या जोड़ देंगे तो 2x 3। तो भागा तो समाप्त हो गया, लेकिन शेष में शून्य नहीं आया। तो प्रश्न के अनुसार भाग दे, तो भाग दिए तो हम लोग को जो जो प्राप्त हुआ उसको लिखना है। पहले से भाज्य दिया हुआ था, भाजक दिया हुआ था, तो ये छोड़ देंगे। भागफल के रूप में प्राप्त हुआ, यहाँ भागफल बराबर हो गया 2x - 1 तथा शेष बराबर 3। यही हो गया आंसर। इसमें px, qx, gx सब की चर्चा नहीं है, हो सकता है आगे हो। इसको इसी ढंग से पहला को बनाएंगे। देखो ये 7वां, इसमें ध्यान से देखोगे तो ये सही है,
सही है का अर्थ ये हुआ सबसे बड़ा पावर वाला पहले है, इसके बाद कम पावर वाला, सबसे कम पावर वाला, अंत में अचर पर, नॉन वेरिएबल। इसमें देखो क्रम ही उल्टा है, इस रूप में कहा दिया है, कहता है इसमें इससे भाग दीजिए, तो इसको हम लोग अपने मन से ठीक करेंगे, नहीं तो लटपटा जाओगे। तो अपने मन से ठीक का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, प्लस 2x इसके आगे, फिर प्लस 8, इतना इस रूप में इसको लिखेंगे, समझ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ऐसे भाग देंगे, एक लाइन में होना चाहिए, ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पहला पद सोचेंगे, इसमें भी मात्र पहला पद सोचेंगे, भाज्य में भी पहला पद के बारे में सोचना है, अब भाजक में भी पहला पद के बारे में सोचना है। तो भाज्य के पहले पद 3x क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो 3x क्यूब में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो पागल भी कहेगा 3x क्यूब स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अरे गुना करो ना, तिरछा गुना करो, इतना हुआ, कितना होगा 3x क्यूब। इसका मतलब ये लिखा जाएगा यहाँ, भाज्य का पहला पद में भाजक के पहले पद से भाग दे दो, और कुछ नहीं सोचना है जो यहाँ क्या आएगा। अब यहाँ जो आया 3x, उसका गुना भाजक के सभी पदों से करना है, 3x का गुना एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो 3x क्यूब होगा, प्लस 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 3x को 2x से गुना करो, 3 दूनी 6, x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस 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 3x को 1 से गुना करेंगे 3x। घटाओ में नीचे वाला सबका चिन्ह बदल जाता है, ये कट गया, इसका क्या हाल होगा, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 6x स्क्वायर है, चिन्ह सहित बोलो, माइनस 5x स्क्वायर होगा। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। इसके बाद यहाँ प्लस 2x है, माइनस 3x है, इसका अर्थ हुआ यहाँ पर माइनस x होगा। ऊपर में 5 बच रहा है, इसको चिन्ह सहित उतार देंगे। पुनः अब इसके बारे में कैसे सोचेंगे, इसमें मात्र पहले पद के बारे में सोचेंगे, यहाँ पहले पद के बारे में। तो माइनस 5x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा माइनस 5 होगा ना, 5 फिर बोल रही हो 5, अरे माइनस 5x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से भाग दो, ये कट गया, माइनस 5 बचा, इसीलिए माइनस 5 से भाग देंगे। तो अब माइनस 5 का गुना तीनों से करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, 5 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 5x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 5 को 2x से गुना करेंगे 5 दूनी 10x, माइनस प्लस माइनस 5 एकन 5, बोल सब समझ रहा है, कोई प्रॉब्लम, ये भूसकोल हिसाब सब है। तो चिन्ह बदल दो, ये कट गया, इसका क्या हाल होगा, 9x होगा। क्यों बेसब अलजेब्रा में जोड़ घटाओ ये सब सिखाना पड़ता है, इसका यहाँ पर काम आ रहा है प्लस 10। अब भागे नहीं लगेगा, शेष बच गया, क्यों नहीं लगेगा, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ कम से कम 2 रहता या 3 रहता आगे, इसलिए ये हो गया शेष। तो लिखेंगे अतः भागफल कितना हो गया, 3x माइनस 5, इधर वाला को भागफल बोला जाता है ना जी, ये शेष या शेषफल, ये हो गया 9x प्लस 10, यही हो गया आंसर। अब उदाहरण 8 में ध्यान से देखोगे
तो हाईएस्ट पावर वाला x का पावर 3 है ना, और तब x का पावर 2 है। इसका मतलब पहला पद के रूप में -x³ लिखेंगे, तो -x³। इससे कम वाला है +3x²। इसके बाद -3x, अंत में +5। भाजक में हो गया हाईएस्ट पावर वाला, देखो -x² है, दूसरा है +x -1। कैसे सजाएंगे पता चल गया। जी। अब इसमें तो यहाँ पर हम लोग भागा जो देंगे तो पहला पद चुनेंगे भाज्य का, भाजक में भी पहला पद -x³। इसमें भागा दो तो -x² से, तो माइनस कट गया। इसमें एक तो x बचेगा जी, तो x से भाग देंगे, जिसके पीछे कोई चिन्ह प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, यहाँ भी। अब इस x का गुना तीनों से करो, तो प्लस और माइनस x को x² से गुना करेंगे, x³ प्लस x को x से गुना करेंगे, x² प्लस माइनस x को 1 से गुना करेंगे, x। हम नीचे वाला चिन्ह बदल दो, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो ये कट गया। काटो इस ढंग से, जो बदला हुआ चिन्ह कटे, ऐसा नहीं इसको काट देना, इसको काट देना। यहाँ +3x² माइनस x² तो हो गया 2x²। यहाँ पर -2x, तो इसको जोड़ दी, सब कुछ घोला गई। +5, यहाँ पहला पद लेंगे, यहाँ पहला पद, तो 2x² में -x² से भाग दो। बोलो क्या होगा रिजल्ट में, बोलो। अरे इसको काट दो, यहाँ -1 बच गया है ना, ऊपर नीचे -1 से गुना कर दो, तो माइनस +1 नीचे में बच गया, प्लस माइनस 2। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, -2, तो चलो -2। एक के बार में सोच रहा हो तो यहाँ प्लस देंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x² घटाएंगे तो नहीं न कटेगा, तब तो जुड़ जाएगा, तो इसीलिए प्लस के बदला माइनस दे दो, ऐसे भी सोच सकते हो। तो माइनस प्लस 2x² प्लस माइनस 2x होगा ना, माइनस प्लस 2 चिन्ह बदलो, कट गया, ये भी कट गया, इसमें बच गया +3 यानी 3। तो भागफल हो गया। इसमें कुछ और है क्वेश्चन में, भागफल हो गया x - 2, शेष हो गया 3। इसमें कहता है भाग तो दीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। तो विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन है, जो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है ना, तो भाज्य तो दिया हुआ है इतना, यानी आप इसको हल करके दिखलाइए, जो वह भाज्य के बराबर होगा। तो भाजक में है क्या, तो भाजक में इतना है, यानी -x² प्लस x - 1, ये हो गया भाजक। 3 पद में है कोष्ठ 2 गुना, भागफल हो गया x - 2 और जोड़ शेष
शेष हो गया 3। इसको हल करेंगे तो भाज्य आना चाहिए, यानी ये बीच वाला लाना है। तो बीच वाला कितना लाना है, साइड में लिख लेते हैं। हम लोग को लाना है -x³ प्लस 3x² -3x प्लस 5। इतना आ जाए तब तो भागा सही है, अन्यथा भागा गलत है। इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो ये आना चाहिए। तो इसको इससे गुना करेंगे, x को -x² से गुना करेंगे, -x³ प्लस प्लस प्लस, x को x से गुना करेंगे x² प्लस माइनस माइनस, x को 1 से गुना करेंगे x। अब -2 का गुना पूरे से करना है तो माइनस माइनस प्लस 2x² माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे 2x, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से गुना करेंगे 2, अंत में है जोड़ 3। तो यहाँ पर ये जुटेगा तो 3x² हो गया, अधिक पावर वाला पहले लिखते हैं। x³ एक ही है, -x³, ये हो गया प्लस 3x², ये -x और -2x -3x, ये हो गया 5। मिला, ये मिल गया, प्लस 3x² भी मिल गया, -3x मिल गया, प्लस 5 मिल गया, बराबर भाज्य बीच वाला। तो सत्यता की जांच कीजिए तो सत्य निकला, अगर ऐसा नहीं निकलता तो असत्य निकला। तो निकला बिल्कुल सही, तो लिख देंगे सत्य है, बस हो गया आंसर। समझ गया ना? इस तरह तुम लोग का ये पाठ समाप्त होता है।